हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री है ना फाइनली 18 दिन की रेडी है। 19वां दिन रनिंग में चल रहा है। बात करें बॉडी वेट की तो आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं अभी बच्चा, ठीक है ना। जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपके सामने लाइव है। 500 ग्राम है, 700 ग्राम है, 800 ग्राम है, जो भी है वजन आपके सामने रखा है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मौसम की, भाई मौसम कैसा चल रहा है अपने यहाँ का। राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में टोंक जिले से, ठीक है। कई फार्मर भाइयों को नहीं पता होगा कि भाई कहाँ से है ये भैया। तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में टोंक जिला है मेरा, ठीक है ना। टोंक जिले में निवाई तहसील है मेरी, ठीक है। अब आगे आप कुछ आइडिया लगा लेना, निवाई तहसील का रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब मौसम की बात करें तो मौसम दोस्तों यहाँ का 3 दिन हो गए कंटिन्यू, 3 के दोस्तों 5 ही दिन हो गए ये समझो। 5 दिन पहले बहुत अच्छा मौसम था, अब 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश का कोप बहुत ज़बरदस्त है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो ठंडी शीत लहर देखने को मिल रही है। मौसम खुल रहा नहीं है, दिन के अंदर मतलब काफ़ी पर्दा के अंदर बच्चा रह रहा है। अगर पर्दा ओपन करते हैं ना, देखो अभी दिन का मौसम है, 3:30-4 बजे का समय है, और अभी भी इस समय भी बच्चा हर्डलिंग कर रहा है। क्या बताएं दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात यह है, देखो समझने वाली ना समझने वाली, कि अगर पर्दा ओपन करते हैं तो बच्चा ठंड मानता है, और जितने डिस्टर्ब करते हैं उतना ही इकट्ठा होकर ज़्यादा बैठता है। अब आप देख रहे हो ना, मैं अभी तुरंत डिस्टर्ब करा और वापस से बच्चा इकट्ठा होके बैठ गया। हर्डलिंग मान रहा, कहने का अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मरते हैं, और डिस्टर्ब नहीं करते तो भी मरते हैं, करते तो भी मरते हैं। अब क्या बताएं, क्या करें। अब आप बताओ दोस्तों, ये है समस्या मौसम के ऊपर। क्योंकि 20 दिन का बच्चा होने लगा भाई, आज 19वां दिन रनिंग में चल रहा है। अगर पेक पोल्ट्री में रहेंगे तो वैसे मारे जाएंगे, और अगर ओपन करते हैं पर्दे को तो वैसे मारे जा रहे हैं। क्या करें ये बताओ, क्योंकि ओले गिर गए दोस्तों अपने आसपास के ज़िले के अंदर। जैसे जयपुर के आसपास उदयपुर में हो गए, इधर जोधपुर में हो गए, ऐसे कई जगह दोस्तों ओले गिरे। नाइट के अंदर भी गिरे और आज सुबह में भी गिरे हैं, सुबह के समय जल्दी, ठीक है ना। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, इस प्रकार से ओले गिरे हैं। तो उसके कारण क्या दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ठंड बढ़ गई है तो भाई बच्चे में ये समझो कि बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, और ना कोई दाना पानी कर रहा बच्चा अच्छी सही तरीके से। तो भाई ना तो इन बच्चों की साइजिंग जाने वाली है, लग रहा है मेरे को, क्योंकि दाना कर रहे हैं, करने वाले बच्चे कर रहे हैं, नहीं करने वाले बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बैठे रह रहे हैं और इकट्ठा ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे। ये देखो, अब मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करता हूँ उतना ही बच्चा ज़्यादा इकट्ठा होता है, क्योंकि बच्चा ठंड महसूस कर रहा है ना दोस्तों। मेन चीज़ तो ये है, टेम्परेचर बहुत तेज़ गिर रहा है अभी, ये समझो। मैं भी शूटर पहन रखा हूँ तो भी मेरे को सर्दी महसूस हो रही है। अब आप सोच लो कि बच्चों को कितनी ठंड लग रही होगी। अब बात करें दोस्तों फार्म के सुखाने की, तो मैं कल वाली वीडियो के अंदर दिया था, पूरे फार्म को सुखाया था अच्छी तरीके से, और बर्तनों के पास में कली और बुरादा डाला था, ठीक है, अच्छी तरीके से डाला था। पर आज देख लो वापस से गीला गीला मेरे को नज़र ना आने लग गया। अब बताओ कि ये कंडीशन है, पोल्ट्री बिल्कुल पैक है और बच्चा मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा है, पोल्ट्री में गीला ज़्यादा दिखा रहा है, तो सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। जो अपन बच्चे के हिसाब से मैनेजमेंट चाहिए वो तो मिल रहा ही नहीं है। अब ये मौसम अगर ख़राब नहीं होता ना, तो धूप भी चलो 2-4 घंटे भी देखने को मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। पर आज कल भी नहीं मिली बिल्कुल भी, आज भी बिल्कुल भी देखने को धूप नहीं मिली। ये तो मैं एक अपनी मर्ज़ी से क्यों भाई, क्या है कि अपनी गैस निकल जाए अंदर की, ठीक है ना। अगर गैस नहीं निकालते हैं तो वैसे बच्चा गैस के अंदर ज़्यादा परेशान रहता है। बट्टियाँ हैं जो अब जला ही नहीं सकते, 19-20 दिन का बच्चा हो गया भाई, अब बट्टियाँ थोड़ी जलेगी। तो टेम्परेचर तो अपन एटो में देंगे नहीं, जो होगा जो एक्चुअली में है वही रहेगा, ठीक है ना। तो भाई परेशानी कहाँ आती है फार्मर को, देखो मौसम ज़्यादा गिरता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा गिरता है तब ज़्यादा परेशानी आती है। अगर सर्दी के अंदर दोस्तों, अगर जैसे मान लो कि 4-5 घंटे भी धूप देखने को मिल जाती है, तो भाई मैं दोनों तरफ का पर्दा ओपन करने लग गया था। आपको पता है मैनेजमेंट के अंदर मैं किस हिसाब से मैनेजमेंट देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि मैं 2 दिन से गुड़ और हल्दी दिया था, तो गुड़ हल्दी से भी काफ़ी गर्मी बच्चा में महसूस हो रही थी, ठीक है। कल भी बच्चा अच्छा एक्टिविटी अच्छी दिखा था, मूवमेंट भी अच्छा कर रहा था। अब बात तो ये है कि दोस्तों दाना तो खा रहा है, मान रहा हूँ मैं दाना खाता है, पर पूरा बच्चा प्रॉपर सही तरीके से दाना नहीं खा रहा है, क्योंकि बच्चा है ना, ये कंडीशन है, ये देखो अभी भी, ठीक है ना। तो अभी इनको दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ। एक तो किडनी के लिए लगाता हूँ नेपटॉन, और थोड़ा लीवर ले लेता हूँ, ठीक है। लीवर ले लेता हूँ, किडनी ले लेता हूँ, थोड़ी अपने पास इम्यूनिटी है तो वो ले लेता हूँ। ये तीनों की थोड़ी इनको डोज देता हूँ, ताकि जो भी बच्चा पानी लेगा ना, वो दाने की भी मांग करेगा और पानी की भी मांग करेगा। वो मेडिसिन अपने को आपको पता है कि लीवर टॉनिक और
जो किडनी प्रेशर है, जो अगर ये बच्चों पिएंगे ना तो ऑटोमेटिक पानी की मांग करेंगे। अब क्या करें दोस्तों, कुछ न कुछ तो देखो इनके लिए करना ही पड़ेगा। कल और परसों 2 दिन तक तो लगाया था मैं गुड़ और हल्दी, उससे मेरे को काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें अपने जो बच्चे में आवाज़ कोई बंद रही थी और ज़्यादा पुस पुस की आवाज़ आ रही थी, किच किच की आवाज़ आ रही थी, वो तो देखो अपने को नॉर्मल देखने को मिली है। अब ये देखो ये कंडीशन हो गई। अभी तो क्या बार बार इनको डिस्टर्ब करते ही रहे क्या हर 2 मिनट के अंदर ही? अब कम से कम एक बार डिस्टर्ब करते हैं तो 10 मिनट का गैप तो लेंगे ना। अब 10 मिनट भी नहीं रुकते हैं तो ये समझो कि 5 मिनट में वापस अपन राउंड मारते मारते आगे गया और वापस आया जब तक, तो ये समझो कि वापस से इकट्ठा हो गया बच्चा। अगर आप इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, जितना ही ज़्यादा इकट्ठा होते हैं बच्चा, और अभी ये समझो कि भाई 1 घंटे का गैप मिलेगा तब जाके बच्चा मतलब ये थोड़ा सही तरीके में आता है। अब सही तरीके का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा खुला खुला हो जाता है। अब ये देखो ये दोस्तों मॉडल्टियाँ, आज संडे था तो वैसे भी आए नहीं सर, जो सुपरवाइजर सर आते हैं तो वो आए नहीं। ये देख सकते हो मॉडल्टियों का क्या कह रहा है। इनमें कुछ यानी समझो कि आधी से ज़्यादा तो मॉडल्टियाँ दबी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। और कोई कोई बच्चा है जो मतलब अटैक से मरा हुआ है। अटैक का मतलब ये होता है कि अचानक से उठ के दाना पानी दबा के खाना, तो वो अटैक में आके फिर मर जाता है, ठीक है ना। तो चलो इधर अपनी मेडिसिन वो दिक्कत हूँ मैं, तो ये लेने जा रहा हूँ, लगाने जा रहा हूँ, अभी लगवा ही देता हूँ मैं दोस्तों ये चीज़। तो भी तीनों चीज़ें यहीं पड़ी है अपने पास। आधा एक हाँ 600-700 ml तो इम्यूनिटी है, तो ये भी लगवा लेता हूँ क्योंकि ये भी बच्चे के अंदर काम करेगी। एक ही डोज बच रही है। और ये अपना है ले 52, इसका कागज़ तो फाड़ के फेंक दिया, अपन ले 52 ले लेते हैं। ले 52 अपने पास अभी 3 लीटर के समथिंग पड़ी है, तो ये ले लेते हैं 600 ml ले लेते हैं 10,000 बच्चों में, ठीक है। अब आप डोज देख लेना किस हिसाब से ले रहा हूँ मैं, मतलब 60 ml के हिसाब से। और ये भी वही 600 ml ले लेते हैं। नेप्टोन है, नेप्रोटेक की जगह नेप्टोन है, वही किडनी के लिए काम करती है दोस्तों। ये नेप्रोटेक और नेप्टोन सेम ही है, ठीक है ना। तो इन तीनों की डोज बनवा लेते हैं और अभी दिन का डोज करवा लेते हैं। बर्तन सही है, दुपे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दोस्तों ये डोज तीनों को लगवा लेते हैं, पहले इनको एक जगह कर लेते हैं, डोज बना लेते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बना लेते हैं डोज। पहले अपने को इम्यूनिटी ले लेते हैं ना, जितनी ले लेते हैं। इन दूसरी खोल पिपिन, इसको भी जितनी है ना इतनी है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। ला अभी पता लग जाएगा कितनी का कितनी नहीं है दोस्तों। 600 ml का समथिंग है। डाल ले इन, थोड़ा पानी डाल ले, डब्बा से डाल ले। और अब ये है दोस्तों अपनी नेप्टोन, ठीक है। अब नेप्टोन भी वही 600 ml डाल लेते हैं। 60 ml के हिसाब से लगा लेंगे, 70 ml के हिसाब से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 दिन का बच्चा तो अपन 70 ml के हिसाब से लगा लेते हैं। तो चलो भाई ये वही नेप्टोन डाल दो तो पानी से। चलो अब ये ले लेते हैं दोस्तों ले 52, ठीक है। ये ढक्कन लगा, दूसरा ढक्कन जो ऊपर लो पड़ो। ले ये दवाई डाली फुल मत भर जो। ये ले लेते हैं दोस्तों वही 60-70 ml के हिसाब से, 600-700 ml बस बहुत है, ठीक है ना। तो ये अपनी डल गई है, हो गए तीनों मिक्स, नेप्टोन और अपना ये क्या बोलते हैं इम्यूनिटी और ले 52। अब इसके अंदर दोस्तों पानी डाल लेते हैं अपन। ला पानी की बाल्टी ला, तो यार मिले अपन ठकाना मिले उठी वापस मिले बस डालो। हाँ पानी डाल ले। अब 2 दिन तो दोस्तों गुड़ हल्दी लग गई थी, अब आज ये लगा रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम ज़्यादा है, बच्चा दाना पानी कम ले रहा है, तो इससे क्या है थोड़ा मतलब अच्छा ले लेगा। 1-2 दिन डोज ये लगा लेते हैं अपन, फिर अपन जैसे बच्चा शिफ्ट होगा दूसरे फार्म में फिर लगा लेंगे इसके अंदर वही अपना ऑस्टोवेट और मल्टी स्टार। जैसे मौसम साफ़ होता तो फिर, और अगर बच्चा शिफ्ट होते समय अगर जैसे कहीं भी सर्दी लग जाती है तो भाई उसके अंदर और कुछ भी लगा सकते हैं। पर बात यह है कि मौसम पे डिपेंड करता है। धीरे वापस डाल, मिक्स कर ले। ये दोस्तों 20-22 लीटर का समथिंग एवरेज हो गया, तो ये पूरे बर्तनों में आसानी से आ जाएगा अपन, ठीक है ना। और आपको पता है मैं किस हिसाब से डिंका डोज करते हैं बर्तनों के अंदर। और इनको जैसे लगाने के बाद आधा घंटे के बाद वाल बंद कर देंगे ताकि बच्चा पूरी दवाई को पी सके, ठीक है ना। वाल बंद करने से ये होता है कि जहाँ पर बच्चा
पूरी रात में लेता है तो वो अपने 2-3 घंटे के अंदर ही ले लेता है पूरी को। ठीक है, ये हो गई। चलो हो गई आधी आधी, लगाओ। हाँ यहीं से कर दो लगाना शुरू, ये देखो। ठीक है ना, अब ये पूरे में मिल जाएगी ना। अभी आधा घंटे के बाद इसको क्या फिर बंद कर देंगे वाल को। ये इसी प्रकार से कर लेते हैं दोस्तों दिन का डोज। ठीक है दोस्तों, तो फिर इनको क्या है, बच्चों को एक बार डिस्टर्ब कर लेते हैं। और अब देखो कंडीशन इनकी ये हो गई कि जो बीच में बच्चा रहता है वो उठता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा हर्लिंग दिखाता है। और कई बच्चा दोस्तों इसमें साइजिंग ज़्यादा बन रही है। अगर साइजिंग नहीं हो ना तो ये समझो कि किलो से ऊपर वजन है अपना। कई बच्चा किलो से ऊपर है और कई बच्चा अपना 600 ग्राम का 500 ग्राम का भी है। तो इस प्रकार से साइजिंग ज़्यादा बना रहा है बच्चा। साइजिंग नहीं बनाएगा, साइजिंग बनाएगा दोस्तों इसलिए कि काफ़ी प्रॉपर पूरा बच्चा दाना पानी नहीं ले रहा है, क्योंकि मौसम ने धोखा दे रहा है। कुल मिला की बात ये है, अगर मौसम धोखा ना दे ना तो मतलब अपने इनको खींच के है ना, मतलब साइजिंग ज़्यादा बन रही है ना, इसको समथिंग 19-20 का ही रहेगा, फ़र्क ज़्यादा नहीं रहेगा। पर मौसम दोस्तों, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर अभी ये पूरा बच्चा खुल के दाना पानी पूरा अच्छी तरीके से लेता है ना तो ये समझो कि कुछ साइजिंग निकलने की अपने को दिखता भी। पर इनमें अब कुछ भी अलग से मेडिसिन लगा लो कोई मतलब नहीं है। जब तक बच्चा भरपूर दाना पानी नहीं लेगा तब तक इन बच्चों की साइजिंग निकलने वाली नहीं है दोस्तों, मेरे हो चाहे आपके हो। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, और रही बात दोस्तों, देखो ये तो मेरे पास बड़े बच्चे हैं, पर जो भी किसी फार्मर भाई के अगर छोटे बच्चे हो ना तो उनको ज़्यादा अभी टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो टेम्परेचर का जैसे मान लो कि मेरे पास तो ये बट्टियाँ हैं बुरादे वाली, इसको बुशी क्या बोलते हैं, अपने बुकारी बोलते हैं, बुकारी समझो या भट्टी समझो, ये है। कहीं के गैस बूर्डर होंगे, कहीं के हीटर होंगे, बिजली के इलेक्ट्रिक, तो कई तरीका होता है अपना टेम्परेचर देने का। तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर देने का आपके पास सिस्टम है ना, उनको इस हिसाब से सेट करो, इस हिसाब से सिस्टम बना के रखो, ताकि है ना आधा सिस्टम तो चलाओ शाम के 6 बजे, आधा चलाओ रात के 11 से लेके 12 बजे तक। 11 बजे कहने का मतलब मेरा मतलब ये है दोस्तों, जैसे मेरे पास ये बट्टी चलती है दोस्तों 10 से 11 घंटे, ये बड़ी बट्टी है, 10-11 घंटे चलती है। तो इसका चलाने का तरीका यही है कि इसको जैसे शाम को 6 बजे चलाएंगे ना तो आप लगा लो कि सुबह 5 बजे तक चल जाएगी ये। पर जैसे ये 4-5 घंटा शुरू के, जैसे 6 बजे जलाते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5-6 घंटे इनको बहुत ज़बरदस्त हीट देती है दोस्तों। ये समझ रहे हो मेरी बात, ज़बरदस्त कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, पूरा हीट देती है ज़बरदस्त, और फिर धीरे धीरे डाउन पड़ जाती है। ये 6 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डाउन पड़ जाती है। चलती तो है, टेम्परेचर देती है, पर फिर डाउन हो जाती है। तो भाई मेरे पास जैसे 10 बट्टी थी तो 4 बट्टी 6 बजे जलाया और 6 बट्टी को फिर रात को 11 बजे जलाया। तो इससे क्या होता है कि जो रात का 11 बजे जला हुआ बट्टी है ना, दिन के 10 बजे तक चलती है अच्छी तरीके से। अब जो ठंड ज़्यादा रहती है वो रात में और दिन के 10 बजे तक ही रहती है, आपको पता है ये चीज़ का। तो देखो मौसम भी ख़राब है पर 10 बजे तक ज़्यादा रहती है। 10-11 बजे के बाद तो वैसे भी दोस्तों थोड़ा बहुत मतलब अपना जो टेम्परेचर का सिस्टम रहता है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, दिन के अंदर, और फिर आपको शाम को 6 बजे वही रूटीन घुमाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेम्परेचर देना बट्टियों का, ताकि अपने बच्चों की एक्टिविटी बनी रहे बोर्डिंग के अंदर और बच्चा मूवमेंट करता रहे। वरना दोस्तों इस प्रकार से अगर छोटा बच्चा रहेगा ना, इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा हर्डलिंग दिखा देता है। छोटे बच्चे अगर दब के ऐसे ज़्यादा देर बैठे रह जाते हैं तो वो ज़्यादा हर्डलिंग दिखाते हैं। ये बड़ा बच्चा ये इतना नहीं दिखाता है। ठीक है ना, ये बाहर निकल जाता है, कोई भी दब जाता है ना तो अगर आधा 1 घंटे में वो बाहर निकल के दाना पानी ले लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मेरे पास जैसे 10,000 बच्चा है तो 10,000 बच्चों में ये 20-25 मॉडल्टी है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये कल सुबह से लेके आज मतलब ये समझो कि 24, 30, 32 घंटे की मॉडल्टियाँ हैं ये भी दोस्तों। ये अपना मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ ना, इसकी वजह से हुई है, इतनी नहीं, वरना आपको मैं फ़ाइल में दिखाता हूँ। कंट्रोल पे आ गई थी मॉडल्टी अपने पूरी, ये फ़ाइल है अपनी कंपनी की, और ये देख सकते हो आप। आपको इधर उजाले में ले चल के दिखाता हूँ एक बार, ये देख सकते हो। ये पहले नंबर पे तारीख है, दूसरे नंबर पे अपने बच्चे हैं, तीसरे नंबर पे मॉडल्टियों की काउंटिंग है। जैसे 8 तारीख को थी 37, 9 तारीख को थी 14, 10 तारीख को 13 और 11 तारीख को 10।
आज 12 तारीख है, रविवार है। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। मिलते दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।